शुरुआत आप ही से कर लूं भाई, मात्र 2 उपचुनाव जीते, एक पंजाब में जीत लिया, एक गुजरात में जीत लिया, और दोनों सीटें थी आम आदमी पार्टी की, मतलब अपनी ही सीटें रिटेन कर ली, और ओवर एंथुजियास्टिक इतने हो गए कि राष्ट्रीय राजनीति में जबरदस्त वापसी हो गई। भाई ऐसा कौन सा झंडा गाड़ दिया आम आदमी पार्टी ने? गरिमा जी, सबसे पहले आपको, सभी पैनलिस्ट को और देश में जो भी आपके चैनल देख रहे हैं उन सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। आप लोग ही कुछ दिन पहले गरिमा जी पूछ रहे थे कि काल जी कहाँ हैं, आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में हार के बाद खत्म हो गई है। तो जो दिल्ली से खत्म हो गई थी आम आदमी पार्टी, अगर उसको पंजाब में भी खुली बाहों से स्वीकार किया जा रहा है और गुजरात में भी खुली बाहों से स्वीकार किया जा रहा है, इस तौर पर देश के लोगों को दिल्ली की हार के बाद ही बेशक से, लेकिन ये एहसास हुआ है, जो दिल्ली का संदेश है बीजेपी की सरकार आने के बाद कि केजरीवाल को मिस कर रहे हैं लोग, वो अब पूरे देश में गूंज रहा है, सिर्फ दिल्ली में नहीं गूंज रहा। नहीं, ये तो दोनों सीटें आम आदमी पार्टी की थी ना भाई। आप बीजेपी के कब्जे से कुछ छीन लेते, कांग्रेस की सीट कोई हासिल कर लेते, तब बात होती। मैं बताता हूं गरिमा जी, ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है कि भाई हमारी सीटों पे जीतने के बाद हम ये क्यों कह रहे हैं, लेकिन जो आम चुनाव में गरिमा जी जितना वोट हमको इन दोनों सीटों पे मिला था, उससे ज्यादा वोट, अनुराग की आवाज जरा बढ़ाइए, हाँ, उससे ज्यादा मार्जिन से हम लोग उपचुनाव में जीते हैं। ऐसा अनप्रेसिडेंटेड है। आपके पैनल पे एक्सपर्ट भी बैठे हैं, आप उनसे पूछिए कि उपचुनाव में अमूमन वोट कम हो जाता है, उपचुनाव हमेशा सरकार के फेवर में चीजें जाती हैं। गुजरात का पूरा मंत्रिमंडल, पूरी सरकार, पूरी कांग्रेस एकजुट होकर के आम आदमी पार्टी को वहां हराने में जुटी हुई थी, और उसके बाद भी अगर हम अपने मार्जिन बढ़ा के 17,500 वोट से विसावत करके आ रहे हैं, तो इसका मतलब देश की राजनीति में वैकल्पिक राजनीति को लेके केजरीवाल में एक नई उम्मीद लोगों को जगी है। और जो समय अब देश की राजनीति को केजरीवाल जी दे पा रहे हैं, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं, आने वाले समय में आप देखिएगा कि पूरे देश में फुटप्रिंट आम आदमी पार्टी के किस तरह से मजबूत होंगे, वो आपको आने वाले समय में नजर आएगा। जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल जी संगठन को और पूरे देश की राजनीति को समय दे रहे हैं, लोगों को उनमें एक विकल्प नजर आ रहा है। जो बीजेपी और कांग्रेस से परेशान हो चुके लोग, अब आप बताइए, आप बीजेपी में क्या कह रही थी? बंगाल में ये कह रहे हैं जी वहां मुस्लिम है, हमें वोट नहीं देते, पंजाब को सिख वोट नहीं देते, गुजरात को हिंदू वोट नहीं देते, तो इसका मतलब वोट तो इनको कहीं मिल ही नहीं रहा। नहीं, ये तो बात यहां तक तो अनुराग समझ में आता है कि भाई आप बीजेपी के अगेंस्ट गुजरात में चुनाव लड़े, सरकार बीजेपी की, आप सीट अपनी निकाल कर ले गए, यहां तक समझ में आता है। लेकिन ओवर एंथुजियास्टिक होते हुए जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गया, ये अति आत्मविश्वास भी हो गया क्या? ये ओवर कॉन्फिडेंस भी है क्या? गरिमा जी, पूरी तरह से जो हाई कमान है कांग्रेस का, वो कठपुतली बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें 1% भी कोई संदेह नहीं है। इनके बीच में डील है, कांग्रेस बीजेपी को चुनाव जीतने में मदद करती है, और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को जेल जाने से बचाती है। ये क्लियर कट डील है, इसको जितनी जल्दी लोग समझ रहे हैं उतना दोनों पार्टियों से हटते चले जाएंगे। ये साफ तौर पे देश की राजनीति में अब समझ जाना चाहिए, मूलभूत सुविधाओं पे ना कांग्रेस काम करती, ना बीजेपी काम, ना बीजेपी के नेता कांग्रेस वालों को जेल भेजते, ना कांग्रेस के नेता बीजेपी वालों को जेल भेजते। तो यहाँ से ये तय होता है कि अनुराग, एक बड़ी खबर आप ही दे दीजिए, यहाँ से ये तय होता है कि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी अब नहीं है, आम आदमी पार्टी इज नो मोर विद इंडिया अलायंस। नहीं, ये तो गरिमा जी हम बहुत पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि इंडिया गठबंधन एक चुनावी अलायंस था, जो लोकसभा चुनाव के समय इस बात को लेकर लड़ा गया था कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए घातक है और उसको क्या चुनौती इकट्ठे होकर दी जा सकती है। वो लोकसभा चुनाव के बाद आप मुझे बताइए कहां गठबंधन हुआ? हर राज्य में हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, और ये तो स्पष्ट है, अब जो पूरा सिनेरियो देख करके ये तो स्पष्ट है कि कांग्रेस और बीजेपी जब आइडियोलॉजिकली एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जब एक दूसरे के नेताओं के पीछे खड़े हुए हैं, दिल्ली में इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ा इन्होंने, गुजरात उपचुनाव इकट्ठे मिलकर ये लोग लड़ रहे थे आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तो अब तो ये पूरी तरह से स्पष्ट है, कोई नहीं मतलब तो फिर अनुराग, जो दिल्ली में हुआ कि आम आदमी पार्टी अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी, बीजेपी अलग लड़ी, बिकॉज ये बात आप प्रूव नहीं कर पाएंगे कि बीजेपी और कांग्रेस इकट्ठे मिलकर लड़ी। लेकिन आप नहीं, एक सेकेंड रुकिए ना, आप लोगों का जो अलग अलग लड़ना था उसने और ज्यादा लुटिया डुबाई दिल्ली में। मैं बता देता हूं गरिमा जी आपको, अगर आप जो दिल्ली के अंदर दिल्ली चुनाव में जो तीनों पार्टियों को चंदा मिला, आप उसका एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। आम आदमी पार्टी को दिल्ली चुनाव के दौरान 2,000 रुपए नकद चंदा मिला,
बीजेपी को नकद कोई चंदा नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी को, जिसकी कोई आस नहीं थी, किसी सर्वे में एक सीट भी नहीं दिखा रहे थे, उसको 44 करोड़ रुपए कैश चंदा मिला। 44 करोड़ रुपए। नहीं तो इससे एक सेकंड अनुराग, आप डेविएट हो गए। इससे ये कहां साबित हो गया कि बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा? मैं ये कह रही हूं कि कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अलग चुनाव लड़ा। भट्टा बैठ गया आम आदमी पार्टी का भी, कांग्रेस जीरो पर आ गई, जीरो पर थी। तो ये जो दिल्ली का मॉडल है, ये जो दिल्ली का मॉडल है, इसी को आप अप्लाई करते दिखेंगे बिहार में, इसी को गुजरात में, तो नतीजा यही आता दिखेगा क्या जो दिल्ली में आया? गरिमा जी 10 सेकंड दीजिए, मैं आपको स्थिति स्पष्ट करता हूं। आपने कहा 44 करोड़ रुपए कांग्रेस को मिलने से कैसे हो गया कि भाई ये मिले। मैं यही तो पूछना चाहता हूं कि जब दिल्ली के अंदर कोई सर्वे नहीं दिखा रहा, कहीं से एक सीट आने की उम्मीद कांग्रेस को नहीं, ये 44 करोड़ कैश कौन दे रहा है कांग्रेस को? और कोई एजेंसी, सीबीआई, ईडी, हमें तो कोई ऑनलाइन चंदा देता है, उस पे भी सीबीआई, ईडी चले जाते हैं, आईटी नोटिस दे देता है। 44 करोड़ कैश पे कोई एजेंसी नहीं जागी। इसका मतलब बीजेपी यानी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने अकाउंट में चंदा, बीजेपी ने कैश चंदा खुद ना लेकर कांग्रेस को दिलवा दिया? भाई आप मुझे बता दीजिए कि हमारे तो ऑनलाइन चंदे पे भी आईटी के नोटिस जाते हैं। कांग्रेस को 44 करोड़ कैश चंदा मिला, आज तक आपने सुना उसके ऊपर कोई जांच बैठ गई? आज तक सुना किसी एजेंसी ने नोटिस उनको दे दिया? और ये अनुराग ढांडा को कैसे पता है? क्योंकि कैश चंदे का तो कोई रिकॉर्ड होता नहीं इस देश में। भाई इन्होंने दिया, चुनाव आयोग के अंदर हलफनामा इन्होंने दिया है कि 44 करोड़ हमको कैश चंदा मिला दिल्ली चुनाव के दौरान। हमने थोड़ा किया है। तो अनुराग, अब अनुराग, अगर अब सुनिए ना भाई, 27% वोट गुजरात में कांग्रेस का है, 12% वोट आम आदमी पार्टी का, ये 12% 52% तो हो नहीं जाएगा जो बीजेपी के पास खड़ा है? तो अलग अलग लड़ने का नतीजा वही होगा जो दिल्ली में हुआ। गरिमा जी बिल्कुल हो जाएगा। अभी भी चुनाव में अलग अलग लड़ रही थी तीनों पार्टियां। आप वोट परसेंटेज उठा के देख लीजिए कि हमारा कहां पर है और कांग्रेस का कहां पर है गुजरात के उपचुनाव में। बता दिया ना मैंने भाई। हाँ, आपका 12% का वोट शेयर है, कांग्रेस 27% के वोट शेयर पर है, बीजेपी 52% के वोट शेयर पर। दोनों मिल जाएंगे तब भी बीजेपी को कॉम्पीट नहीं कर सकते। गरिमा जी मैं कह रहा हूं कि आप जो आज उपचुनाव हुआ है उसमें वोट परसेंटेज निकाल के देख लीजिए कि कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी कहां है। आने वाले समय में गुजरात आम चुनाव में 50% पे आम आदमी पार्टी खड़ी होगी, आप देखिएगा। तो अच्छा, ये अनुराग, ये राष्ट्रीय राजनीति में जबरदस्त, क्या कहा, जबरदस्त वापसी, आप ही का ट्वीट है ये। पंजाब की ज्यादा खुशी है गुजरात से कि भाई राज्यसभा सीट खाली हो गई और केजरीवाल को अब राज्यसभा ऊपरी सदन पहुंचाने का इंतजाम हो गया, इसकी ज्यादा खुशी है क्या? गरिमा जी मुझे लगता है कि आपने अरविंद केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ध्यान से नहीं सुनी। अरविंद केजरीवाल जी ने आज घोषणा कर दी कि मैं राज्यसभा नहीं जा रहा हूं पंजाब से। तो ये उन सबके मुंह पे तमाचा है जो ये पूछते थे कि केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा जाने के लिए ये चुनाव लड़वा रहे हैं संजीव अरोड़ा जी को। अरविंद केजरीवाल जी एकमात्र देश के ऐसे नेता हैं जो कुर्सी के पीछे नहीं भागते हैं, बल्कि कुर्सी को पता नहीं कितनी बार ठुकरा चुके हैं। वो बार बार ये एस्टेब्लिश कर चुके हैं देश की राजनीति में कि वो सेवा करने के लिए राजनीति में, वो कुर्सी के लिए राजनीति में नहीं है। आप और नेता बता दीजिए जो राज्यसभा की सीट छोड़ देगा। सारी पार्टियां तो आरोप लगा रही थी राज्यसभा कोई ऐसा नेता भी फिर अनुराग नहीं है, क्योंकि हमने तो डिबेट्स किए इस पर, कम से कम 50 डिबेट की होंगी कि पहला ऐसा सिटिंग मुख्यमंत्री है जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चला गया। तो आप बताइए, अगर 1 रुपया भी भ्रष्टाचार के आरोप में से 1 रुपया कहीं बराबर हो तो सिंगल रुपी, गरिमा जी 1 रुपए की बराबर, ये सब जुडिस है। लेकिन अनुराग, अच्छा बिहार में भी अकेले लड़ेंगे आम आदमी पार्टी के लोग, अरविंद केजरीवाल, और गुजरात में भी अकेले लड़ेंगे, यहां से ये स्टैब्लिश हुआ क्या? गरिमा जी ये हम पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। हमारी वहां पर विधानसभा वाइज पूरी यात्रा चल रही है। लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य की जो हमारी विचारधारा है उसकी बात उनके सामने रख रहे हैं। बिहार के लोग निर्णय करेंगे कि उनको किस तरह की राजनीति भविष्य में चाहिए।